This short film doesn't promote any criminal offense and violence. There are some scenes that might be disturbing for some viewers. This short film is inspired by a real life story, but some scenes are completely fictional, only the names have been changed. Please don't take this video as a personal attack. कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या मुनबो का मोंटारे। दिशा, ए दिशा, दिशा। हाँ, आप सबको क्या लगा हीरोइन निकलेगी चद्दर से? मैं हूँ दिशा, दिशा रॉय। मैंने ना बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है। मम्मी पापा के रोज के झगड़े। तुम चुप रहो। आप चुप रहिए। मुझे ऑफिस का बहुत काम रहता है। हाँ, तो दिन भर जैसे मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, काम तो सर आप ही करते हैं। अरे घर तो मैं ही संभाल रहा हूँ, तुम तो अपनी बेटी के लिए भी खर्चा नहीं करती, कंजूस कहीं अरे की। मैम, आपने मुझे कंजूस कहा। अरे बाप रे, दोनों बाहर जॉब में बिजी रहते थे और घर आके झगड़ा करने में। मुझे मेरी मम्मी से कभी प्यार तो नहीं मिला, बट फिर भी लाइफ इज ऑसम। आखिर मेरे पापा जो मेरे साथ है हर सिचुएशन में। मेरे पापा ना बहुत सपोर्टिव है, लेकिन कभी कभी एक्चुअली रोज उन पे हिटलर का भूत कभी भी आता जाता रहता है। छी छी छी, 2 महीने बाद एग्जाम है और अभी ये नेल पॉलिश लगा रही है। शर्म करो। जब मुझे पापा से डांट पड़ती है ना तो मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन मुझे तो रोज डांट पड़ती है, इसलिए आई वोंट से नो टू माई ब्लू नेल पॉलिश बिकॉज ब्लू इज लव। हमेशा ध्यान रखते कि मैं अपना टाइम पढ़ाई पे दे रही हूँ या नहीं। हद तो तब हो गई थी जब न्यू ईयर को कुछ गिफ्ट मांगा और पापा ने मुझे एक रीजनिंग का मोटा सा बुक हाथ में थमा दिया और बोले, यही है न्यू ईयर गिफ्ट, पढ़ाई करो। सब कुछ सही चल रहा था यार, लेकिन कहते हैं ना खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। एटलीस्ट अगर आपके लाइफ में हज़ारों पंगे होने के बाद भी अगर आप खुश हो तो उस खुशी पे भी जैसे नज़र लग जाती है। काश मुझे भी पता होता कि मेरी लाइफ आगे चल के बदलने वाली है। पापा, आप जानते हो ना मासी कैसी औरत है। वो ना आपको पसंद करते और ना मुझे। मुझे पता है बेटा, लेकिन रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आते हैं। लेकिन पापा, मासी बहुत खुदगर्ज औरत है। आप मुझे किसी पीजी में क्यों नहीं छोड़ देते? आई प्रॉमिस मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हें हॉस्टल या पीजी में नहीं छोड़ना चाहता, किसी अरे गरे के बीच में। मासी तुम्हारी लोकल गार्जियन है, तुम्हें कॉलेज जाने में आसानी होगी और घर का खाना भी मिलेगा, और क्या चाहिए? पापा प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगी, बट प्लीज मासी के पास नहीं प्लीज। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी की फैमिली के साथ हमारी तो बनती नहीं है। ना वो मुझे पसंद करते हैं और ना मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन वो भी इंसान ही है। इतने भी गिरे नहीं है कि तुम्हें टॉर्चर करेंगे। और बाहर गैरों के साथ रहने से तो अच्छा है कि अपनों के साथ रहो। लेकिन बस बहुत हो गया, इससे आगे अब कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी में बड़ा मजा आया था, इतना बढ़िया खाना। हम तो चाहेंगे कि तुम एक बार और शादी कर लो। तो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, दिशा तो मेरी बेटी ही जैसी है। देखी बेटी, मैंने कहा था ना, जरूरत के समय अपने ही काम आते हैं। मासी के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? दिशा, ये तुम्हारा ही कमरा है, ठीक है?
कोई भी दिक्कत होने से मुझे बताना। मासी तो माँ ही समान होती है ना, अपनी मम्मी ही जैसी समझना मुझे। हाँ, फिर से नाटक शुरू कर दी। अब कुछ दिन में रंग बदलेगी, गिरगिट जैसे। अच्छा बेटी, आज मुझे अपनी बेटी के साथ एक पार्टी में जाना है। 8 बजे आ जाएंगे। इनविटेशन मुझे और मिमी को ही मिला है, नहीं तो तुझे भी ले जाती। समझ रही है ना? समझ रही है ना? कोई बात नहीं मासी, वैसे ही मैं बहुत टायर्ड हूँ, आप ही जाइए। नौ बज गए, अभी तक नहीं है। भूख लगी है यार, पता नहीं मासी ने मुझे क्या रखा है। पापा, मैंने आपको बोला था ना मुझे मासी के पास मत छोड़ो। क्या हुआ बेटा? पापा पता नहीं, मासी 8 बजे बोली आएगी, कोई पार्टी में गई मम्मी के साथ, अभी तक नहीं, अभी 11 बज रहे हैं। मेरे लिए कुछ खाने को नहीं है, डिनर के लिए कुछ नहीं है। मैं फ्रिज में ढूंढी, किचन में ढूंढी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिस्किट्स और पानी। बेटा तुम कुछ घंटे मैनेज कर लो, कल ही तुम्हें लेके आऊंगा ठीक है पापा। और तुम्हारे कॉलेज के पास में ही कोई पीजी ढूंढ लूंगा। ठीक है। इतना सज संवर कर कहाँ जा रही हो? कॉलेज तो अभी 1 हफ्ते बाद है ना? मैं आपके साथ नहीं रहने वाली, पापा आएंगे और आज मुझे लेके जाएंगे। कितनी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, आप और मम्मी पार्टी में चले गए खाना ठूसने और मैं यहाँ पे। सही में आपने बोला था ना मासी माँ जैसी होती है, ठीक ही बोला था आपने ना। मेरी मम्मी ने मुझे कभी प्यार किया और आप तो मासी है। पापा आइए जिया जी। क्या जीजा जी? मानता हूँ कि तुम्हारी दीदी के साथ मेरा रिश्ता खराब होता जा रहा है और इसी चक्कर में हम लोगों में आपस में बनती नहीं है। लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? दिशा ने क्या बिगाड़ा है? बच्ची? जीजा जी, आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी लाडली बच्ची ने कल रात क्या किया था आपको पता भी है? तुम तो चुप ही रहो। कल रात चली गई पार्टी करने और मेरी बेटी को भूखा छोड़ दी रात भर। हे भगवान, इतना झूठ! कल रात में कहीं नहीं गई थी। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिमी से पूछ लीजिए, वो तो बच्ची है ना, वो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। मिमी, मिमी, पूछ लीजिए जिया जी, आपको जो कुछ भी पूछना है। मिमी, कल आप और आपकी मम्मी बाहर गए थे रात में? नहीं, हम लोग तो घर पे थे। दिशा दीदी ने मेरी मम्मी को बहुत डांटी, मेरी मम्मी रो रही थी। पापा ये दोनों, कल रात मैंने दिशा को खाना दिया तो वो मुझ पे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे मोमो चाहिए। डिमांड कर रही थी मोमो का। इतनी छोटी सी बात पे कोई चिल्लाता है, इतना गुस्सा करता है? पापा ये। फिर मैंने जब उसे बोला कि बेटा खाना खा लो तो मुझे धमकियां देने लगी और कहने लगी कि आपको मेरे बारे में वो गंदी गंदी बातें बताएगी और आप उस पर विश्वास कर लीजिएगा। सच बात यह है जिया जी, आपकी हमारी बनती नहीं है। इसी बात का फायदा उठा रही है ये। आप तो मुझ पे विश्वास कीजिएगा नहीं, आप तो उसी पे विश्वास कीजिएगा क्योंकि वो तो आपकी अपनी है, हम तो पराये ही ठहरे। पापा ये नाटक कर रही है। एकदम चुप। अब क्या ये बोलोगी कि मिमी भी झूठ बोल रही है? हाँ पापा, मम्मी भी झूठ बोल रही है, मासी ने उसको सिखाया होगा। हे भगवान, तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी बेटी झूठी है तुम्हारी जैसी? आप चुप रहिए। दिशा, क्या ऐसे बात करते हैं बड़ों से? पापा प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती। आप मुझे किसी भी पीजी में ले जाइए, मैं वहाँ कैसे भी एडजस्ट करूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज पापा। ओह,
तो ये बात है। जीजा जी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी अलग क्यों रहना चाहती है? आप समझ नहीं रहे हैं कि आपकी बेटी को फ्रीडम क्यों चाहिए? उसे तो मस्ती करनी है ना, जो कि मेरे पास और किसी अपने रिश्तेदार के पास तो कर नहीं सकती। इसीलिए उसको फ्रीडम चाहिए। वैसे जीजा जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर क्या बोलूं, जब से आई है आपकी बेटी, कल आई है ना, किसी को मतलब फोन में ही लगी पड़ी है, किसी को हंस हंस कर मैसेज कर रही थी, और रात को जब सोने का वक्त हुआ तो क्या की पता है, रूम बंद करके खिलखिला खिलखिला कर किसी से फोन में बातें कर रही है। आप ही बताइए, ये सही है? पापा ये औरत घटिया है। तुम यहीं रहोगी और यहीं से पढ़ाई पूरी करोगी, और कभी घर आने की कोशिश मत करना, घुसने नहीं दूंगा। यहीं रहना है, यहीं पढ़ना है और यहीं खाना पीना होगा जब तक मैं ना चाहूं। और ये फोन, क्या जरूरत है तुम्हें इस फोन की? ये फोन मासी के पास ही रहेगा, बहुत जरूरत होने से फोन करना। दिशा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं जिया जी, दिशा तो अभी जवान है ना, जवानी में ये सब होता रहता है। मैं हूं ना उसे सिखाने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए दिशा की, और आप माफी मत मांगिए। पापा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत देर हो जाएगी पापा आपको समझने में। आपको बाद में अफसोस होगा पापा। मत जाइए। तेरे बाप ने भी ना तेरा विश्वास नहीं किया। तेरे पापा को तो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। मैं ही तो हूँ दीदी और जीजा जी के रिश्ते में आग लगाने वाली। बड़ी आसानी से उन दोनों के रिश्ते में मैंने आग लगा दी, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और मिम्मी मेरी ही बेटी है, मेरी जितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, समझी? ज्यादा चालाकी तेरी नहीं चलेगी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो ना तुझे मैं ना जला दूंगी, और तेरा बाप तुझ पे विश्वास भी नहीं, समझी? तुझे पूछेगा भी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी अलग क्यों रहना चाहती है? आपकी बेटी अलग क्यों रहना चाहती है? यहीं रहोगी और यहीं से पढ़ाई पूरी करोगी। तेरे बाप ने भी ना तेरा विश्वास नहीं किया। और कभी घर आने की कोशिश मत करना, घुसने नहीं दूंगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो ना तुझे मैं ना जला दूंगी, और तेरा बाप तुझ पे विश्वास भी नहीं। मम्मी पागल हो गई है। क्या हुआ? किसी ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया अभी आके। सो रही थी। ओ, इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? मिमी तो अभी बच्ची है, तू तो बड़ी है ना। एडजस्ट करना ही जिंदगी है। ज्यादा आंख मत दिखा। टेबल पे खाना रखा है ना, जाके ठूस ले, समझी? ये क्या है मासी? उबला आलू और चीज, ये कैसे खाऊं मैं? ऐसे कौन खाता है? ज्यादा नखरे मत कर। जो दिया है चुपचाप खा ले। बहुत फिगर मेंटेन करने का शौक है ना? देखती हूँ कैसे तू फिगर मेंटेन करती है। हेलो। हाँ जिया जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ है ना,
एक फिक्स ऑटो वाला है जिसमें मैं मिम्मी को स्कूल डेली छोड़ने जाती हूँ, तो मैं उससे बात कर लूँगी। अरे पैसे की क्या बात है इसमें, दिशा तो मेरी बेटी जैसी है। कल ही मैं कॉलेज दिशा को छोड़ने चली जाऊंगी और लेने भी चली जाऊंगी, और फिर मैं उसी ऑटो वाले से पूरी बात फाइनल कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। तेरे बाप का ना फोन आया था कि तेरे लिए ना मैं ऑटो बुक कर दूँ, जिससे ना तुझे कॉलेज जाने वाने में ना किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बच्ची है क्या तू कि जा नहीं सकती? भगवान ने 2 पैर दिए है ना और बुद्धि दिया है ना, तो बुद्धि लगा के चली जाना, समझी? ऑर्डर दे रहा था कि तुझे कल मैं कॉलेज छोड़ने जाऊं, क्योंकि कॉलेज का कल पहला दिन है ना। क्या सोचता है कि बेटी बच्ची है, घूम हो जाएगी कॉलेज में। मैं तुझे छोड़ने जाऊं, नौकर रुक के। बट मासी मुझे यहाँ का कोई भी एड्रेस नहीं पता है, आप बस कल हेल्प कर देते तो अच्छा होता। अब तो तू कॉलेज है ना, अकेली ही जाएगी। अब चाहे तू पैदल जा या बस से जा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम से जाएगी और टाइम से ही घर वापस आएगी, समझी? लेट की ना, तेरे बाप को फोन लगाकर बोलूंगी कि उसका ना कॉलेज में अफेयर चल रहा है। फिर तो तेरा बाप तुझ में तो विश्वास करता ही नहीं है, वो मेरी ही बात मानेगा और तेरी पढ़ाई ना बंद करवा देगा। तेरे बाप से तो मैं बोल ही दूंगी कि मैंने तेरे लिए ऑटो फिक्स कर दिया है कॉलेज के लिए, तो वो तो उसका पैसा भेजेगा ही, तो वो पैसा तो मैं रख लूंगी। उसे क्या पता है कि मैं ऑटो फिक्स नहीं किया है, रख लूंगी। और वही पैसा होगा तुझे जो यहाँ रखती हूँ, खिलाती हूँ, तुझे रखने का वो सैलरी होगा मेरा, समझी? तेरा बाप तो ऐसे ही, उसके पास तो दिमाग है नहीं, समझता तो है नहीं कि बेटी का बात भी मानना चाहिए कभी। उसको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। जग घूमे मैं, सारे रास्ते ढूंढे मैं, अपने घर का पता जाने क्यों भूले मैं। किस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया मैं। माफी मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा कि आज कोई दुआ करो मेरे लिए, कि आज कोई दुआ करो मेरे लिए, कि आज कोई दुआ करो, कोई दुआ करो, कोई दुआ करो मेरे लिए, कि आज कोई दुआ करो मेरे लिए, कि आज कोई दुआ करो मेरे लिए, कि आज इस रात की कोई सुबह करो, कोई सुबह करो मेरे लिए। ले तेरे बाप का फोन आया है। कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? ठीक था पापा। ठीक है, रखता हूँ। पापा ओ हीरोइन, फोन दे। अभी मैं बेबी को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, 5 मिनट में घर आ जाऊंगी, ठीक है? हेलो हेलो बुआ, मैं दिशा। दिशा प्लीज पापा को समझाओ, ये औरत मुझे मार डालेगी, ये बर्बाद कर देगी मुझे। दम घुटता है मेरा यहाँ पे। आप लोग मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही। I'm trapped here, I'm trapped. For God's sake, मेरे पापा को। Oh, shit. ज्यादा चालाक समझती हो अपने आप को तू। ये फोन ना मैं ही छोड़कर गई थी जानबूझकर, मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही करेगी। रुक, तेरे बाप को फोन करके बताती हूँ कि मरी जा रही है ना अपने यार से बात करने के लिए। सी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बुआ को कॉल लगाया था, आप नंबर चेक कर लीजिए। ये बात तो तुझे और मुझे पता है, तेरे बाप को तो नहीं। और रही बात तेरी बुआ की, तूने तो उसे हड़बड़ी में कॉल किया है, तो पूरी बात बताई भी नहीं होगी।
वो भी तेरा विश्वास नहीं करेगी। क्यों कर रही है सब मेरे साथ? आपको मुझे याद नहीं लगता तो साफ साफ पापा को बता दीजिए ना। तेरा जबान ना बहुत चलने लगा है, बहुत कैची की तरह जबान चल रहा है तेरा। रुक, तेरे जबान पे लगाम लगाती हूँ। और जो तेरा ये बाल खोल के घूमने का शौक है ना, सजने संवरने, फिगर मेंटेन करने का, ये सब पता है। इस उम्र को ना हमने भी पार किया है। तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। चेहरे से तो भोली होती है और अंदर से तो आग लगा पड़ा रहता है। कैरेक्टरलेस कहेंगी। तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। चेहरे से तो भोली होती है और अंदर से तो आग लगा पड़ा रहता है। कैरेक्टरलेस कैरेक्टरलेस। लाइट क्यों ऑफ कर रही है? क्या ऐसे क्या घूर रही है? क्या क्या कर रही हो? आपको मेरा कैरेक्टर देखा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा फेंको, नहीं बोलना चाहिए। फेंको चाकू। सब सह रहे थे, सब चाकू फेंको, फेंको चाकू। अभी अपने हाथ कर, हाथ कर दे। फेंको दीजिए चाकू। हाँ, इस दुनिया को अलविदा करने का वक्त आ गया मासी, आ गया। आपका घर इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको ढूंढ ना पाओ। कहाँ गई मेरी माँ जैसी मासी? मुझे माफ कर दो निशा, निशा मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे जीना, मुझे मत मारो। मैं तेरे बाप को सच बोल दूंगी कि तुम मुझे कुछ कर नहीं लेके जा रही थी जलन से। मैंने ऐसे कि बेटा मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जीना बेटा, मुझे जीना, मुझे मत मारो, मेरी छोटी सी बेटी है बेटा, नहीं मारो मम्मी, मम्मी के पास जाना है? नहीं जाना, नहीं जाना। Ha ha ha!